प्रिय विद्यार्थियों, कबीर की दूसरी रचना को लेकर हम हाजिर हैं और आज हम कबीर की एक ऐसी रचना पे बात करेंगे जिसे चौपाई कहा जा सकता है और जिसको रमैनी कहा जा सकता है। यह ब्रज भाषा में लिखी गई है। आमतौर पर इसमें ऐसे शब्दों का प्रयोग हुआ है जो ब्रज भाषा के हैं। वैसे तो संतों की भाषा में कई भाषाओं का मिश्रण मिलता है, इसीलिए उनकी भाषा को सद्धूकड़ी भाषा कहा जाता है। यह शब्द आपने बार बार सुना होगा, सद्धूकड़ी भाषा। तो आप यह ध्यान रखें कि साधुओं की भाषा के संबंध में इस प्रकार के शब्द का प्रयोग किया जाता है। और साधुओं या संतों की भाषा का मतलब यह है कि वो जगह जगह घूमते रहते हैं और इसी अटन के कारण इनके भाषा में अनेक प्रकार की भाषाओं के शब्दों का मिश्रण हो जाता है और यह मिश्रण संतों की भाषा में विशेष रूप से देखने को मिलता है। इसलिए कबीर की भाषा को सद्धूकड़ी भाषा और पंचमेल खिचड़ी भी कहा जाता है। लेकिन रमैनी में ब्रज भाषा के शब्दों का बाहुल्य है। ऐसा भी नहीं है कि पूरी तरह ब्रज भाषा में लिखी गई है। यह मैंने पहले भी बता दिया है कि चौपाई को रमैनी कहा जाता है। चौपाई एक 16 मात्रा का मात्रिक छंद है। दूसरी बात, इस छंद के बारे में जो विशेष है वह यह है कि इसमें उलट बांसी शैली का प्रयोग किया गया है। उलट बांसी शैली का मतलब यह होता है, उलट बांसी का मतलब जो बात उलटी लगे, देखने में उलटी लगे। असल में ये बात थोड़ी अजीब है कि जो बात पहले उल्टी लगती है उसका भेद, उसका मर्म खुल जाने पर वह बात सही लगने लगती है। गगन मंडल में औंधा कुआं जहाँ अमृत का बासा। अब गगन मंडल में औंधा कुआं, अब कुआं औंधा कैसे हो सकता है? लेकिन यहाँ ब्रह्मरंध्र के बारे में ऐसी बातें कही गई है। जब हम ऐसी बातें कहते हैं, आकाश से औंधा कुआं पाताले पनिहारी, कि आकाश में औंधा कुआं है और पाताल में पनिहारी है। अब ये देखने में उलट बांसी लगता है। उलट बांसी का मतलब देखने में उल्टा लगता है कि आकाश में तो उल्टा कुआं है और नीचे पाताल में पनिहारी है। तो इसका अर्थ हम खोलते हैं तो इसका मतलब यह निकलता है कि ब्रह्मरंध्र है वो शरीर में सबसे ऊपर के भाग में स्थित है, जैसे हमारे अपने सिर में। और पनिहारी यानी जीवात्मा जो है वो मेरु रज्जु के सबसे निचले भाग में मूलाधार चक्र में स्थित है, अधोमुख किए हुए हैं। जब हम पालथी मार के बैठते हैं तो हमारा जो भाग जमीन पे टिकता है नीचे, वो मूलाधार चक्र है। उस मूलाधार चक्र में जीवात्मा यानी कुंडलिनी है। तो अब इसलिए अब उसका अर्थ हम जब ने खोला कि आकाश से औंधा कुआर पाताले पनिहारी, पाताल में तो पनिहारी यानी सबसे नीचे कुंडलिनी है और औंधा कुआं ब्रह्मरंध्र है, उल्टा कमल है जो वहाँ पे, और पनिहारी को उस कमल तक का सफ़र, उस तक की यात्रा करनी है। ये उलट बांसी है। इसमें हर एक मतलब मुझे लगता है कि सभी जो चरण है वो उलट बांसी के ही हैं। एक अचंभा देखो रे भाई, ठाड़ा सिंह चरावे गाई, पहले पूत पीछे भई माई, चेला के गुरु लागे पाई, और जल की मछली तरवर ब्याई, पकड़ बिलाई मुर्गे खाई, बैल ही डारी गूनी घरी आई, कुत्ता को ले गई बिलाई, और तल करी शाखा ऊपरी करी मूल, बहुत भांति जड़ लागे फूल, कहे कबीर या पद को बूझे, ताकू तीनों त्रिभुवन सूझे। कबीरदास कहते हैं कि एक अचंभा देखा रे भाई, ठाड़ा सिंह चरावे गाई, कि मैंने एक अचंभा देखा, बड़ी आश्चर्य की बात एक देखी कि ठाड़ा यानी खड़ा खड़ा, सिंह यानी शेर, चरावे गाई, गायों को चरा रहा है। मैंने एक अचंभे की बात देखी, शेर जो सामान्यतः गायों का, पशुओं का शिकार करता है, वह गायों को चरा रहा है, यानी वह गायों को नियंत्रित कर रहा है। अब देखने में क्या लगता है, ये बात उलटी लगती है कि शेर गायों को कैसे चरा सकता है। लेकिन इसका जब हम प्रतीकात्मक अर्थ निकालेंगे, जो कबीर का मूल मंतव्य है, तब यह बात निकल के सामने आती है कि सिंह का मतलब शेर यानी इसका मतलब है मन, और गाय यानी इंद्रिया, यानी मन है वो इंद्रियों को नियंत्रण में रखता है, उनको चलाता है। तब कबीर कहते हैं कि एक अचंभा देखा रे भाई, ठाड़ा सिंह चरावे गाय। एक मैंने बड़े आश्चर्य की बात देखी कि शेर खड़ा खड़ा गायों को चरा रहा है, यानी मन है वो इंद्रियों को नियंत्रित कर रहा है। पहले पूत पीछे भई माई, और चेला के गुरु लागे पाई, कि पहले पुत्र हुआ और माँ बाद में पैदा हुई। बहुत उलट मतलब बात लगती है, पहले पूत पीछे भई माई। मैं इसका सरलीकरण कर दूंगा, बहुत अधिक अगर उलझाऊंगा इसमें तो मुझे लगता है कि विद्यार्थियों के लिए और फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के लिए समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा। कबीर के जो साधनात्मक रहस्यवाद के पद हैं
वो इसी प्रकार की हैं। तो पहले पूत पीछे भई माई, पहले पुत्र हुआ और बाद में माता उत्पन्न हुई। अब इसका प्रतीकात्मक अर्थ यह है कि पहले जीवात्मा आई और बाद में माया आती है। माया असल में एक शब्द का प्रयोग, इस माया शब्द का प्रयोग हमारे यहाँ बहुत अधिक होता है जब भी हम कोई सत्संग आदि की बात जब करते हैं, जब भी कहीं प्रवचन आदि सुनते हैं। और मुझे पर्सनली यह लगता है कि माया का मतलब भ्रम है। जब वास्तविकता का ज्ञान नहीं हो तब व्यक्ति एक ऐसे भ्रम में रहता है और उसे वास्तविकता पहचान में नहीं आती। वह वास्तविकता को और यथास्थिति को नहीं देख पाता। जब जीव को यह लगता है कि यह संसार है, यह मैं हूँ, मुझे पैसा कमाना है, पद कमाना है, मुझे इतना कमाना है, मुझे बढ़ाना है, व्यापार करना है और आगे से आगे, इस चीज़ को वो अपनी प्रगति समझता है, तो वो माया के चक्कर में पड़ा हुआ है, हम यह कहते हैं। इसका मतलब है वो कि भ्रम में है। वो यह नहीं समझता कि जीवन जीने के किस प्रकार के रास्ते हों, जीवन को कैसे आसान बनाया जाए, जीवन को कैसे गुणवत्तापूर्ण जिया जाए, या जीवन के आध्यात्मिक पक्ष को कैसे मजबूत किया जाए, उसकी तरफ कैसे ध्यान दिया जाए। इसकी बजाय वो मतलब कचरा इकट्ठा करने में लगा रहता है। तो हम कहते हैं ये माया में पड़ा हुआ है। तो माया एक प्रकार का भ्रम है, लेकिन जब जीवात्मा उत्पन्न होती है तब उसमें इस प्रकार के भ्रम के बंधन नहीं होते, इस प्रकार की भटकाव की स्थिति उसकी नहीं होती। जैसे जैसे वह बड़ा होता है और जीव की उम्र, जीव की तो उम्र क्या होगी, शरीर की उम्र बढ़ती है, जीव तो वैसी स्थिति में रहता है, लेकिन जैसे जैसे जीव अपने शरीर की उम्र को बढ़ाता है उसी प्रकार उसमें दुनियादारी के अनेक गुण आते हैं और वह इस भ्रम में अधिक से अधिक जकड़ता जाता है, माया के मोह में, माया के बंधन में अधिक से अधिक वो पड़ता जाता है। तो अब इसलिए कहा गया कि पहले पूत पीछे भई माई। तो यहाँ पूत का मतलब जीवात्मा है और माई का मतलब माया है। और चेला के गुरु लागे पाई, और शिष्य के गुरु हो वो पैर पड़ रहा है। अब यहाँ इसका मतलब यह है कि गुरु ने ऐसा मार्ग बताया कि चेला उस मार्ग पे चलकर, चेला यानी शिष्य उस मार्ग पर चलकर उसने ऐसे साधना की कि वह सिद्धि को प्राप्त हो गया है। चेले ने अगर ब्रह्मरंध्र में अपनी आत्मा को, अपनी कुंडलिनी को पहुंचा दिया है तो गुरु भी उसके पैर पड़ता है, क्योंकि वह गुरु से भी ऊपर हो गया है। तो इसी स्थिति के लिए कहा गया है कि चेला के गुरु लागे पाई। जल की मछली तरवर ब्याई, जल की मछली, अब मछली का मतलब जीवात्मा है और तरवर का मतलब पेड़ है। पेड़ ब्रह्मरंध्र को कहा गया है। आप इतना ध्यान रखें, मैंने आपको बताया कि जैसे हम पालथी मार के बैठते हैं तो मेरु रज्जु का वो भाग जो जमीन पर टिकता है वह मूलाधार चक्र है, और उसके 6 चक्र को पार करते हुए सबसे ऊपर अपने मस्तक में, अपने माथे के सबसे ऊपर ही ऊपर सिर के अंदर वहाँ ब्रह्मरंध्र की स्थापना। ऐसा नहीं है कि वो कोई ऑपरेशन करने से निकल के आएगा, वो ये चक्कर वक्कर कोई डॉक्टर को दिखा देगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये मतलब एक प्रकार से जीवात्मा और परमात्मा के मिलन की ऐसी धारणाएं उन्होंने बनाई है संतों ने कि इस प्रकार से अंदर होता है कुछ ऐसा। शक्तिमान नाटक आपने देखा होगा, और उसमें वो शक्तिमान जब बैठते हैं तो उसकी मतलब रीढ़ की हड्डी में पीछे ऐसे अलग अलग गोले प्रकाश के दिखाई देते हैं, तो वो सब चक्र हैं। तो ब्रह्मरंध्र यानी सिर के अंदर। तो जल की मछली, जल की मछली यानी जो मछली जल में रहती थी, मूलाधार चक्र में रहती थी, वह तरवर यानी ब्रह्मरंध्र में जाके अपना स्थान बनाती। तो जल की मछली तरवर ब्याई, तरु यानी पेड़ के ऊपर। हालांकि यह भी उलटबासी। पकड़ी बिलाई मुर्गे खाई, पकड़ बिलाई मुर्गे खाई, और बिल्ली को पकड़कर मुर्गे ने खा लिया है। अब बिल्ली मुर्गे को खाती है, लेकिन यहाँ इसने कहा कि पकड़ बिलाई मुर्गे खाई, मुर्गे ने बिल्ली को पकड़कर खा लिया है। तो यह भी वही बात है कि जैसे जीवात्मा ने माया का, भ्रम का नाश कर दिया है, तो फिर कहा गया है कि इसमें बिल्ली को पकड़कर मुर्गे ने खा लिया है। साधक भक्त ने, यानी जो ईश्वर की साधना करने वाला भक्त है, उसने माया को, अपने अज्ञान को नष्ट कर दिया है। तो यहाँ मुर्गे का मतलब ऐसा जीव या ऐसा साधक है जो ईश्वर की आराधना में, अपने निर्गुण ब्रह्म की आराधना में लगा हुआ है। और बिलाई का मतलब ऐसा सांसारिक माया मोह बंधन आदि है। एक बात यह भी है कि जो भी खत्म होगा, टूटेगा, वो नेगेटिव या नकारात्मक होगा। ये ध्यान रखना, कबीर के अंदर ये बात हमेशा आएगी, क्योंकि शब्द बदलते हैं, भाव वही रहते हैं। अब यहाँ कह दिया कि पकड़ बिलाई मुर्गे खाई, कि मुर्गे ने बिल्ली को पकड़ के खा लिया। तो मुर्गा मतलब जीवात्मा है और बिल्ली क्या है, विषय वासना कह लीजिए, माया कह लीजिए, सांसारिक बंधन कह लीजिए, अज्ञान, कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि कबीर आपको टोकेंगे नहीं।
कबीर ने लिखा और वो चले गए। कवि की बात की सटीक कल्पना करना, सटीक अनुमान करना बहुत मुश्किल है। पहली बात तो ये हमेशा यह होता है कि जो वो महसूस करते हैं उसका 100% वो लिख नहीं पाते, और अगर वो लिख भी देते हैं तो हम उसका 100% अनुमान नहीं कर पाते। तो पहली बात, उन्होंने महसूस किया वो पूर्ण था, फिर जो लिखा वो आधा अधूरा है, और फिर हम उसका जो अनुमान लगाते हैं वो तो केवल उसका अंश मात्र होता है। ये कबीर ने ऐसा कहा होगा, ऐसा प्रामाणिक हम कविता में कभी भी नहीं कह सकते कि इसमें। और विशेषकर जो हम अगर पाठ्यक्रम की दृष्टि से पढ़ते हैं उसको, तो ये तो और ही मुश्किल काम हो जाता है। अगर रसास्वादन की दृष्टि से पढ़ें तो हो सकता है कवि के कुछ दाएं बाएं कहीं उसकी ज्योति तक भी पहुंच जाएं, तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन मुझे लगता है कि पाठ्यक्रम पढ़ने के दृष्टिकोण से पढ़ते हैं तो हम एक अनुमान लगाते हैं। तो आप अगर जो बिलाई का अर्थ अगर आप विषय वासना कर दें, मोह कर दें, माया कर दें, कोई दिक्कत की बात नहीं। बैल ही डारी गुनी घरी आई। बैल ने गुण रस्सी को कहते हैं कि बैल ने अपनी रस्सी तोड़ दी और घर पे आ गया है। अब घर आने का मतलब क्या है? ब्रह्मरंध्र में आना, क्योंकि कबीर के लिए घर का मतलब एक ही है, ब्रह्मरंध्र। आखिरी टारगेट, अपना अंतिम लक्ष्य वो है ब्रह्मरंध्र, जहाँ परमात्मा का निवास है। तो बैल का मतलब जीव है कि जीव ने अपनी रस्सी, रस्सी का मतलब क्या है? बंधन, कि जीव ने अपने बंधन सारे तोड़ दिए हैं और अपने घर में वो आ गया है। और कुत्ता को ले गई बिलाई। अब वही बात इसमें फिर आती है कि कुत्ते को बिल्ली ले गई। इसका मतलब ये भी है कि यहाँ फिर बिल्ली का मतलब माया हो सकता है, और कुत्ते का मतलब जीव हो सकता है कि जीव है उसमें विषय वासना आदि का उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो उसके लिए कहा होगा, तल करी शाखा ऊपरी करी मूल, और बहुत भांति जड़ लागे फूल। तल करी शाखा, नीचे तो उसकी शाखाएं हैं, और ऊपर करी मूल, और ऊपर उसकी जड़ है। मूल का मतलब मुख्य, जड़ प्रधान, यानी पूरे शरीर के अंदर 6 चक्र हैं, 7वां चक्र ब्रह्मरंध्र है, और वही चक्र है वो मुख्य है। ब्रह्मरंध्र ही शरीर के अंदर परमात्मा का निवास है, इसलिए वो मूल है। और नीचे जो जितने चक्र हैं वो उसकी शाखाएं हैं, इसलिए कहा गया है। ये मैंने आपको बताया कि नीचे से ऊपर तक क्रम चलता है चक्रों का, 6 चक्रों का, 6 चक्रों का। तो तल करी शाखा, नीचे क्या है? शाखाएं हैं उस वृक्ष की, और ऊपर करी मूल, और ऊपर जड़ है। ब्रह्मरंध्र में अपने सिर में उसकी जड़ है। और बहुत भांति जड़ लागे फूल। फूल लगने का मतलब है कि परिणाम आना, रिजल्ट आना। तो जो साधक साधना करता है और उसकी अपनी कुंडलिनी को जागृत करता है, ईड़ा पीड़ा सुषुम्ना नाड़ी को एक करके ऊपर बढ़ता है, क्योंकि जीव होता है वो ऊर्ध्वगामी अधोगामी होता है, और जब वो परमात्मा में ध्यान लगाना शुरू करता है, समाधि लगाता है, तब वो ऊर्ध्वगामी हो जाता है। और जब ऊपर की ओर वह चलना शुरू करता है और तो अनेक चक्रों को पार करता हुआ ब्रह्मरंध्र में पहुंचता है। और वहाँ जब कुंडलिनी यानी आत्मा यानी जीवात्मा जब परमात्मा से उसका मेल हो जाता है, तो वहाँ पे अनहद नाद होता है। नाद का मतलब ध्वनि होती है, एक ऐसा साउंड वहाँ पे बजता है जो जिसकी कोई सीमा नहीं है, जो पहले कभी सुना नहीं गया और आनंददायक है। उसी प्रकार अमृत का झरना फूटता है। तो ये 2 फल लगते हैं वहाँ पे, अनहद नाद और अमृत का झरना, और उसी से जीवात्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो फूल और फल कहाँ लगते हैं? जड़ में लगते हैं। अब ये भी उलटी बात है। मैंने आपको बताया कि पूरा पद है उलटबासी में, तो यह भी पहले तो उन्होंने कहा कि नीचे शाखाएं हैं और ऊपर जड़ है, फिर उन्होंने कहा कि जड़ में बहुत अच्छे फल और फूल लगते हैं। तो फिर जड़ ब्रह्मरंध्र को जब कह दिया गया है, ब्रह्मरंध्र को जब जड़ कहा गया है, मूल कहा गया है, तो फिर वहाँ फल वही लगेंगे, क्योंकि परिणाम वही आता है। कहे कबीर या पद को बूझे, कबीर दास कहते हैं कि जो इस पद को बूझ लेगा, मतलब जान लेगा, समझ लेगा, ताको तीनों त्रिभुवन सूझे, उसको तीनों लोगों की बात सूझेगी। जो इस पद को समझ लेगा वह तीनों लोगों की बात को समझ सकता है। इसीलिए हम इसको कम समझ पाते हैं, क्योंकि हम तीनों लोगों को समझने वाले प्राणी नहीं हैं। फिर भी हमने थोड़ा बहुत प्रयास किया है, तो मुझे लगता है कि ऐसा हमारा सौभाग्य नहीं है कि हम तीनों लोगों की बात को समझ लें। इसलिए कबीर दास ने अंत में यह बात कही है। और विशेष मैंने आपको प्रसंग बता दिया एक बार, विशेष में आप इसकी भाषा के बारे में लिखें, छंद के बारे में लिखें, उलटबासी के बारे में लिखें, साधनात्मक रहस्यवाद के बारे में लिखें। विशेष कोई अलग से निकल कर नहीं आता। असल में शिल्प है, उसकी भी चर्चा हम व्याख्या में करते हैं। जब हम पद की बात करते हैं, कविता की बात करते हैं, तो उसकी शुरुआत में हम उसके बारे में चर्चा करते हैं।
तो अगर आपने ये देख लिया होगा, दूसरा पद हमने पढ़ लिया है और तीसरे पद का हम अलग से वीडियो बनाएंगे, तो आप इसको याद करें। और मैं आपको एक बात फिर से बता देता हूँ कि आप 3 किताबें मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाली है उसकी फ़ोटो, तो तीनों किताबें अवश्य लेकर आएँ। पाठ्यक्रम आपके पास पूरा होगा और आपके पाठ्यक्रम दिमाग में होगा, तभी आप इन वीडियो का फ़ायदा उठा पाएंगे, नहीं तो आपके लिए मुश्किल होगा। धन्यवाद।